हम सब ईस्टर की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। आए ईस्टर के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करते हैं। ईस्टर क्या है, ईद कयामत से क्या मुराद है और हम इस दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ईस्टर या ईद क़यामत, जिसे हम डे ऑफ रेज़रेक्शन भी कहते हैं, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने की ईद है, जिसे कई पहलुओं से लोग बयान करते हैं और देखते हैं। आज हम भी इस पर बात करते हैं। क्या इस दिन की अहमियत सब इंसानों के लिए है या फिर सिर्फ हम मसीहियों के लिए है? ईद क़यामत की अहमियत तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। इंसानी तारीख में हमारे पास एक भी ऐसी शहादत या सबूत मौजूद नहीं जिसे हम दिखाकर ये बयान कर सके कि मुर्दों की क़यामत होती है या मुर्दे जिंदा होंगे। अगर किसी ने कोई ऐसा हमें सबूत और उम्मीद दी है तो वो एक ही हस्ती है, एक ही ज़ात है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की। सो हम एज अ बिलीवर ईस्टर इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे पास कयामत की उम्मीद है। सो हमारे प्यारे जो मसीह में सो गए हैं उस रोज जी उठेंगे जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। जी हाँ, यही कामल उम्मीद और तसल्ली है जो खुदा की जानिब से हमें अता हुई है। मौत पर अगर किसी ने फतह पाई है तो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं। मौत वो आखिरी दुश्मन है जो इंसान के वजूद को खत्म कर देता है, उसे जिंदों की जमीन से काट देता है। ये मौत ही है जिसने हर बशर को, हर इंसान को मगलूब किया है। मौत ने सब पर फतह पाई है। पाताल के बंधन से कोई निकल नहीं सका। दुनिया में जितने भी इंसान आए सब मरे और कब्र ने सबको जकड़ लिया। कोई कब्र के बंधन तोड़ नहीं पाया। बादशाहों, सलारों, सूरमों को, नबी, पैगंबरों, बुजुर्गों और वलियों को, अदना और आला, हर एक शख्स इस मौत की जकड़ में आया। मौत अगर किसी को नहीं रोक पाई तो वो एक ही ज़ात है, एक ही हस्ती है, और वो है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की, जो मौत पर गालिब आया और उसने कहा, मैं अव्वल व आखिर हूँ, जिंदा हूँ। मैं मर गया था, देखो अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। सो हम जिसकी इबादत करते हैं वो हमें अपनी फतह में शामिल करता है, जो उसने कब्र पर पाई, पाताल पर पाई। जैसे वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है, हमारे बदनों को भी जिंदगी अता करेगा, क्योंकि उसमें जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जिससे दूसरों को भी जिंदगी नसीब होती है। देखें, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो ना सिर्फ वो अकेले मुर्दों में से जिंदा हुए बल्कि अपने साथ उसने कई मुकद्दसीनों को भी हयात दी। किताब मुकद्दस में ये दर्ज है, लिखा है कि लोगों ने देखा कई मुकद्दसीन शहर यरूशलेम की तरफ गए, और ये यकीन है, ये तसल्ली है इस बात की कि जिस तरह से वो मुर्दों में से जिंदा हुआ वो उन लोगों को भी मुर्दों में से जिंदा करेगा जो उसमें जिंदगी बसर करते हुए इस दुनिया से चले गए हैं। वो उन सब को उठा खड़ा करेगा और अपनी फतह में शामिल करेगा जो उस पर यकीन रखते हैं। यीशु मसीह का जी उठना अंधेरों में रोशनी लाना है। जी हाँ, उस रोशनी को दुनिया में लेके आया है जो अबद तक कायम रहेगी और हमारे बदनों का हिस्सा है। जहां उसके जी उठने की सच्ची खुशी है वहां पर उसका नूर है, उसकी जिंदगी है। वो ख्यालों को रोशन करता है, वो हमारी सोच को नया बनाता है, वो हमारी जिंदगी को इसलाई करता है कि हम अब्दियत के काबिल हो जाएं, और वो हमारे अंदर अपनी रोशनी को भर के उन अंधेरों को जो हमें उससे दूर करते हैं, खुदा से दूर करते हैं, उन अंधेरों को वो मिटा डालता है। उसकी रोशनी दुनिया को तारीकियों से उजाले में लाई। जहां उसके जी उठने की सच्ची खुशी है वहां जिंदगियों में, ख्यालों में नूर ही नूर है, और जहां उसके जी उठने की खुशी नहीं वहां अंधेरे ही अंधेरे हैं। ये अंधेरे क्या है? द माइंड ऑफ डार्कनेस क्या है? ये तारीकियां किसे कहते हैं? तारीकियां, अंधेरे वहां हैं जहां हक की पहचान नहीं, रिश्तों की कदर नहीं, अखलाकियात मुर्दा हो जाए और हर सू बर्बादी और वीरानी हो। सो आप ये कह रहे हैं कि मसीह का जी उठना हमें रोशन करता है, हमारी जिंदगियों में उजाला भर देता है, जिससे हम अपनी जिंदगियों को दूसरों के लिए बरकत का बायस बनाते हैं, अपने खानदान के लिए और जिंदगी में दूसरे जुड़े हुए लोगों के लिए। जिस तरह से मसीह मौत पर गालिब आया है, अंधेरों पर गालिब आया है,
इसी तरह से वो हमें कुव्वत और ताकत देता है कि हम भी तारीकियों पर गालिब आएं और वो हमारे अंदर हमारी जिंदगियों में अपना नूर चमकाता है। यही मसीह के जी उठने की हकीकी ईद है जिसे हम ईद क़यामत कहते हैं। द डे ऑफ रेजरेक्शन एक नई बिगिनिंग है, नई सुबह का आगाज है जहां लोग परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, नई जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं, वो जिंदगी जो कभी खत्म ना होगी। देखिए, मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर अब अब्दुल-अबाद तक जिंदा रहेगा। वैसे ही लोग जो उस पर ईमान लाते हैं वो भी जिंदगी पाएंगे और अब्दुल-अबाद तक हमेशा हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। हर इंसान को ये जानना है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए इंसानों के लिए, उनको अपने साथ शामिल करने के लिए और अपनी जिंदगी को इंसानों में मुंतकिल करने के लिए। ये आगाज है नई जिंदगी का। पहला फल है आप, ऐ बनीनो इंसान देख, ये कौन आ रहा है? नई सुबह ला रहा है, तारीकियों को मौत की नींद सुला रहा है, आसमां को जमीन से फिर मिला रहा है, आदमी को रब के गले लगा रहा है। यकीनन ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं जिसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें जिंदा उम्मीद अता की है, तारीकियों पर गालिब आने के लिए हमारी जिंदगियों में अपना नूर भरा है, हमें आसमानी बनाने के लिए, अब्दियत में दाखिल करने के लिए मौत पर फतह पाई है और हमें उस फतह में शामिल किया है। सो आसमानी खुदा बाप सबको ये तौफीक अता करे कि वो उसके बेटे की फतह को कबूल करे और हम सब उसकी फतह में शामिल हों। आमीन। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी ईस्टर।